नमस्ते छात्रों, कक्षा 5वीं विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, हमने हमारी पिछली तासिका में देखा था इकाई क्रमांक 2 का पाठ क्रमांक 1 गांव और शहर। इस गांव और शहर में कौन सी तुलनात्मक चीज़ों में बदलाव दिखाई देता है, यह हमने चित्र वर्णन रूप में इस पाठ में देखा है। गांव में होने वाली हरियाली और शहर की चहल पहल, ऐसी कई मुद्दों पर हमने चर्चा भी की है। आज हम इसी पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर देखेंगे। गांव और शहर, इन दो चित्रों में से होने वाले चित्र वर्णन पर आधारित आज हम प्रश्न उत्तर स्वाध्याय देखेंगे। इकाई क्रमांक 2 का पाठ क्रमांक 1 गांव और शहर चित्र वर्णन द्वारा पढ़ा गया, इसका आज स्वाध्याय शुरू करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न, गांव के घर किसके बने हैं? गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हैं। गांव का विद्यालय कैसा है? गांव का विद्यालय स्वच्छ और सुंदर है। दिन में घर में रोशनी किससे आती है? दिन में घर में रोशनी छत पत्थर से रोशनदान से रोशनी आती है। गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? गांव में पीने के पानी के लिए कुएं आदि की व्यवस्था की गई है। सामान ढोने के लिए गांव में किसका उपयोग किया जाता है? सामान ढोने के लिए गांव में बैलगाड़ी यानी छकड़े का उपयोग किया जाता है। सोने बैठने के लिए गांव वाले किस चीज़ का उपयोग करते हैं? सोने तथा बैठने के लिए गांव वाले चारपाई का उपयोग करते हैं। गांव का चित्र देखकर आपको क्या लगता है? गांव का चित्र देखकर अब हमें यह लगता है कि गांव की भी प्रगति तथा उन्नति हो रही है। गांव में भी पक्की सड़कें बनने लगी हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्ठक यानी इस कंस में कुछ शब्द दिए गए हैं, उचित रिक्त स्थान पर हमें लिखना है। विद्यालय का नाम डैश है। क्या है विद्यालय का नाम? समता। जो रिक्त स्थान पूर्ण करते हो उसे पेंसिल से आपको रेखांकित करना है। दूसरी रिक्त स्थान है, डैश गांव का लोकप्रिय वाहन है। साइकिल यह गांव का एक लोकप्रिय वाहन माना गया है। खेत जोतने और बोने के लिए लोग डैश का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ट्रैक्टर का। आधुनिक तकनीक जो आ गई है ना अभी। सामान ढोने के लिए गांव में डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा है, सामान की उचित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए गांव में बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। गांव के लोग डैश के पानी का प्रयोग करते हैं। किसके पानी का? कुएं के पानी का। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि सही विधान के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। गांव के लड़के पाठशाला नहीं जाते, यह गलत विधान है। स्कूटर गांव का लोकप्रिय वाहन है, नहीं। साइकिल है कि नहीं? गांव में सोने बैठने के लिए चारपाई का प्रयोग होता है, सही बात है। गांव वाले दूध के लिए केवल भैंस पालते हैं, नहीं। बकरियां होती हैं, गाय भी होती है कि नहीं? गांव के लोगों को ट्रैक्टर से खेती करते हैं, सही बात है। गांव के विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है, यह गलत है, क्योंकि गांव में शौचालय की उचित सुविधाएं हैं। गांव के स्कूल में केवल लड़के ही पढ़ने जाते हैं, नहीं। गांव के स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों भी पढ़ने जाती हैं। शहर चित्र पर आधारित अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। सबसे पहला प्रश्न है, शहर के मकान कैसे होते हैं?
शहर के मकान कई मंजिले और बड़े तथा आलीशान होते हैं। कई जगह हमें ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। सड़कें किसकी बनाई जाती है? शहर की सड़कें कोलतार और सीमेंट से बनाई जाती है। शहर की सड़कों पर कौन कौन से वाहन चलते हुए दिखते हैं हमें? शहरों की सड़कों पर कई वाहनें जैसे साइकिल, रिक्शा, बस ऐसे दिखाई देते हैं। चौराहे पर सिग्नल को क्या लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है बच्चों? ताकि आने जाने वाले वाहनों को हम नियंत्रित कर सके। शहर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? शहर के लोग पुरुष प्राय रूप से कोट, शर्ट, पैंट, कुर्ता आदि कपड़े पहनते हैं, तो कई जगह स्त्रियां साड़ी, पंजाबी ड्रेस तथा पश्चिमी ढंग के कपड़े भी पहनती हैं। हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? याद रखिए बच्चों, हमें सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिए गए रास्ते पर से ही पार करनी चाहिए। कोष्ठक में से ऊंचे शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सड़क पार करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं सड़क पार करने के लिए हम? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का। दूसरी रिक्त स्थान है। जब कभी आप रिक्त स्थान पूर्ण करते हो तो आपको क्या करना है? उसके नीचे रेखांकन करना है। शहर में पैदल चलने वाले लोग प्राय डैश पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? फुटपाथ पर, जिसे पथ भी कहा जाता है। पथ या फिर फुटपाथ। शहर में बसें डैश पर रुकती है। कहाँ रुकती हैं बसें? बस स्टॉप पर, बस स्टैंड पर रुकती हैं। शहर की सड़कें डैश होती हैं। कैसी होती हैं? साफ और सुंदर, तथा वह बड़ी बड़ी होती है कि नहीं, कोलतार से बनाई गई। शहर के मकान कई डैश होते हैं, कई मंजिले वाले होते हैं। जैसे गांव में हमने उचित शब्द देखे थे, वैसे ही शहर में भी उचित शब्द के आगे सही का चिन्ह और अनुचित यानी गलत विधान के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। शहर में रिक्शे नहीं चलते, गलत विधान है। शहर के मकान एक ही तरह के होते हैं, गलत। शहर में 2 मंजिलों वाली बसें भी चलती हैं, सही है। शहर में स्त्रियां साड़ी नहीं पहनती, यह तो गलत विधान है कि नहीं, क्योंकि स्त्रियां पश्चिमी भी पोशाक पहनती है और साड़ी, पंजाबी ड्रेस भी पहनती हैं। शहर में मकानों के छत पर पानी की टंकियां बनी होती है, सही विधान है। और वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल लगे होते हैं। आगे हम देखेंगे कि गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति किस प्रकार से होती है। हमारा भारत देश गांव का शहर से बना हुआ है। हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं होती है। शहर में रहने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, वह शिक्षित होती हैं, स्वच्छता का महत्व समझते हैं। छोटे मोटे शहरों में नगर पालिकाएँ स्वच्छता रखने में काम करती है। शहर को अनुशासन रखने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं भी होती हैं। बाजार, अस्पताल, विद्यालय, स्टेशन आदि सब जगह पर लोग शांति से तथा कतार में खड़े रहते हैं। छात्रों, आज हमने इकाई क्रमांक 2 के पाठ क्रमांक 1 गांव शहर इस पाठ का स्वाध्याय देखा। सभी प्रश्न उत्तरों का लेखन अपनी वर्ग कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद।